हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखेंगे 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। बोर्ड पर ध्यान से देखना है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। हम यहाँ पे एबीसी त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण बी जो है समकोण है। यहाँ ये लिखते हैं ए बी सी, बी समकोण। क्वेश्चन आगे कह रहा है इसमें यदि tan a = 1/√3, तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में दिया गया है tan a = 1/√3, tan a = 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें तो किसका वैल्यू ज्ञात करना है? पहला नंबर में sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू साइन c, इसी का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे tan a = होता है p/b, p/b। अब यहाँ देखिए a है तो हम लोग a से ही देखेंगे, एंगल a यहाँ है तो a से परपेंडिकुलर कौन सा होगा बाबू? ये यही होगा, हमने बताया है 1। और a से बेस कौन सा हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा √3। समझ गए? ये a से पूछा है इसलिए ये p/b, p के जगह 1, b के जगह √3। अब क्या नहीं दिया है तो ac नहीं दिया, तो ac का आप फाइंड कर लीजिए। या p और b आपको पता चल गया तो आप h निकाल लीजिए। तो h कैसे निकालेंगे? √3 यानी कि p² प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो 4 का वर्गमूल 2, यानी कि ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब आपको इसी फिगर से इसका वैल्यू आपको पुट कर देना है। चलिए देखते हैं। sin a है, sin a = a से पूछ रहा है तो a पर जाएंगे। तो sin a का वैल्यू आप जानते हैं p/h, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो sin a = क्या होगा? p/h, 1/2 इंटू cos c, ये c है, b/h, c से बेस कौन सा? 1, h कौन सा? 2, तो 1/2। फिर प्लस cos a यहाँ है, b/h, ये तो परपेंडिकुलर होगा तो b/h, तो √3 कितना? 2। वैल्यू समझ के लिखना है। sin c यहाँ है तो p/h, √3 कितना बाबू? 2। सिर्फ वैल्यू देखना है, लिखना है। गुणा करिए 1/4 प्लस ये गुणा करिए √3 में √3, 3 हो जाएगा 2 गुना 4। एलसीएम निकालिए 4, 1 प्लस 3 कितना होगा? 4, 4/4 कितना? 1 होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन उसको आपको अपने से बनाना है। ठीक है, बना लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। और इसके एग्जांपल में जो क्वेश्चन दिया है बाबा आप उसको भी बना लीजिए, क्योंकि वो भी क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप उसको भी बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQ R में कोण Q समकोण है। हम एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं और वो फिगर है PQR। फिगर क्या है बाबू? तो PQR देख सकते हैं, फिगर एक ड्रॉ करते हैं PQR, जिसमें कोण Q समकोण है। कोण Q को क्या बना लिया? समकोण। ये PQR। ठीक है, PQR क्या है? समकोण त्रिभुज है, कोण Q समकोण। लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में कोण Q क्या है? समकोण। समकोण है जिसमें क्या है? जिसमें तो दिया गया है कि PQ बराबर कितना? तो 5 सेंटीमीटर। अब देखिए PQ कौन है? ये है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया? PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कर PR यानी कि PR प्लस QR, ये दोनों का सम दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक,
फिर आगे क्वेश्चन का रहा तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए किसी का भी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमको ये हाइपोटेनस और ये वैल्यू जो ज्ञात होना चाहिए, तभी हम लोग आगे कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तो काम हमारा ये होगा कि हम इन दोनों में से पहले किसी को भी वैल्यू फाइंड करें, या दोनों को फाइंड करें, या दोनों में कोई एक फाइंड करें। ठीक है, तो दोनों हमको फाइंड करना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पी आर है और क्या है पी आर, और ये क्या है क्यू आर। देखिए ये क्यू आर, आप दोनों में से किसी एक को भी उस साइड लेके जाइए। तो ये 25 का 25, ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत। और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट। समझ में आ रहा? यानी हम दोनों में से किसी को भी ले जा सकते हैं। हम क्या किए पी आर को उस साइड ले गए, तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 25 माइनस कितना पी आर। अब आपके पास ध्यान देना है, यानी क्यू आर का वैल्यू पता चल गया। क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस क्या हो गया, यानी कि 25 माइनस पी आर हो गया। तो पी आर बराबर क्या होता है पता है ना। तो कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि हमको ये वैल्यू पता चल गया है, क्यू आर का वैल्यू पता चल गया है, तो पी आर पाइथागोरस थ्योरम से दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं। क्लियर। अब वैल्यू लिखे, पी आर का तो वैल्यू आपको दिया ही नहीं है, तो पी आर का पी आर स्क्वायर लिख दीजिए। पी क्यू का वैल्यू दिया है कितना 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस ये क्यू आर है, क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे बाबू, ये 25 माइनस क्या लिखेंगे पी आर, तो 25 माइनस क्या लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी कि पी आर का पी आर लिख दिया गया, पी क्यू की जगह 5 लिखे क्योंकि दिया गया है, इसके जगह वैल्यू दिया है ये, तो ये लिख दिया गया। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लिए होंगे तो मिटा दे। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, इसी को सॉल्व करना है, आगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे बोर्ड पर, ठीक है। देखिए हम लोग अब उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां जैसे है वैसे आप लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो पी आर का स्क्वायर लिख दीजिए इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना बाबू 25 होगा, प्लस अब यहां देखिए ये इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab तो 50 पी आर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। फिर प्लस पी आर का स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए देखते हैं क्या क्या कटता है। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इक्वल टू में तो दोनों कट ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये माइनस में, इसको इस साइड लाइए, माइनस में इधर लाएंगे तो 50 प्लस में हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू, ये दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा 650, यानी कि पी आर का वैल्यू यहां से फाइंड करिए, ये जाएगा 650 बटा कितना 50, ये कट जाएगा तो 5 से ये कितना बार में कटेगा, कितना बार में बाबू 5 से 13 बचे 65, यानी कि पी आर का वैल्यू निकल गया 13 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू कितना 13, चलिए लिख देते हैं। पी आर ये है तो पी आर का वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 से या लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है बाबू, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, तो 25 का 25 लिखेंगे, ये पी आर की जगह क्या लिखेंगे 13, दोनों को घटाएंगे तो कितना 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको तीनों वैल्यू पता चल गया, पता चल गया। अब आपको निकालना है साइन पी आप देखिए किस एंगल से पूछा जा रहा है, पी से पी बाई एच 12/13, क्या लिखेंगे 12/13, ये पहला आंसर होगा। फिर क्वेश्चन कर रहा है cos p का मान बताइए, तो cos p इक्वल टू क्या होता है बाबू b बाई एच, तो p से ही ये b होगा और h तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि tan p का भी मान बताइए, तो tan p इक्वल टू p बाई b, तो tan p ये p ये b कितना होगा 12/5, ये आपका समझ में आ रहा है। तो यही जो सॉल्यूशन हुआ, इसी प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाए। ठीक है।
नोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। फिर आगे जो क्वेश्चन है 11 नंबर ट्रू और फॉल्स है, उसको हम सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको इसको बताते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन जो है। एक क्वेश्चन लास्ट जो है सिर्फ आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या मतलब ट्रू और फॉल्स जो है आप उसको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। ना तो कोई जाएगा, हम इसको बता देते हैं। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें कि जो हम लोग साइन लिखते हैं, संक्षिप्त रूप, ध्यान देना है कि ये साइन का जो संक्षिप्त रूप होता है ना, साइन हम लोग लिखते हैं। और कॉस जो लिखते हैं वो कोसाइन का होता है। किसका होता है बाबू? कोसाइन का, ठीक है, समझना। कॉस किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोसाइन का। साइन किसका संक्षिप्त रूप? SINE का। टैन होता है उसके बाद तो टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? टैन, ठीक है। फिर उसी तरह से कोटेंट होता है। कोटेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कॉट होता है। सेकेंड होता है, सेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है बाबू? सेक होता है। कोस्केंट, कोस्केंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक होता है। ये याद रखना है, ठीक है। ये जो हमने आपको लिखवाया उसको याद रखना। जब कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कोस्केंट का संक्षिप्त रूप बताइए, कोस्केंट का संक्षिप्त रूप कोसेक, सेकेंड का सेक, टेंजेंट का टेन, साइन का साइन। समझ में आ रहा? तो ये याद रखना, ठीक है। इसको भी आप कहीं नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं जो ट्रू और फॉल्स है। ट्रू है और फॉल्स कुछ क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, उसी को हमको सॉल्व करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है बाबू? कम होता है। इसका कारण ये भी देना है, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो पहले हम लोग जान लें कि इसका वैल्यू जो होता है वो सही है या गलत कहा। तो tan इक्वल टू होता है p by b। p by का आंसर वो b होता है। अब आप सोचिए, अगर हम यहाँ पे अगर एक फिगर बनाए, ध्यान दीजिए, ये a, ये b, ये c, ठीक है। कह रहा है कि p by b tan a का मान 1 से कम होता है कि नहीं होता है, ये बताना, ठीक है। या छोटा होता है या बड़ा होता है या दोनों होता है। देखिए अगर मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत? अरे 3, 4 इसको लिख सकते हैं ना, इसमें कोई बंधित नहीं होता है कि ये यही बड़ा होगा ये छोटा, इसमें कोई लिमिटेड नहीं होता। अगर मान लीजिए ऐसे भी बनाया गया, ये A, ये B, ये C, यहाँ 4 और यहाँ भी तो 3 लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 3/4 होगा तो जी वो 1 से क्या होगा? छोटा होगा। 1 से क्या होगा बाबू? ये छोटा होगा। अगर 4/3 लिख दें तो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में? p by b 3/4 भी लिख सकते हैं और 3/4 भी लिख सकते हैं और 4/3 भी लिखेंगे। अगर 3/4 लिखेंगे तो 1 से छोटा होगा, अगर 4/3 लिखेंगे तो 1 से बड़ा होगा। देखिए दोनों हो रहा, बड़ा भी हो रहा और छोटा भी हो रहा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमेशा जो होता है 1 से कम ही होता है। तो ये जो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट नंबर, वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा बाबू? फॉल्स। समझ गए? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। मिटा देते हैं इसको। तो फर्स्ट नंबर जो हुआ वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं फॉल्स। और हमने आपको बताया भी क्यों। चाहे अगर कारण देना चाहे तो आप जो हम लिखवाए हैं वो कारण आप रीजन दे सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में एंगल कोण A के किसी मान के लिए sec A इज इक्वल टू क्या है बाबू? 12 बटा कितना? 5। 12 बटा कितना? 5। कह रहा है कि क्या ये सही है? अब आप देखिए sec A का वैल्यू क्या होता है बाबू? h by क्या होता है? b। h by b। sec A का वैल्यू h by b। तो आप देखिए h कभी भी बड़ा होता है किससे? बेस से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि h ग्रेटर देन क्या? b। यानी कि ये
ये जो होता है हाइपोटेनस जो होता है ये दोनों से बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से भी बड़ा और बेस से भी बड़ा, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो एग्जाम्पल में ये लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देते हैं बाबू, क्या लिख रहे हैं, ट्रू। क्या लिख रहे हैं, ट्रू। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में cos A एंगल A के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। गलत है, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप cosec होता है, cos नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझ में आया, cos का किसका संक्षिप्त रूप, कोसाइन का होता है, ये कह रहा है कोसेकेंट के लिए होता है, तो गलत है। cot A और cot A एक दूसरे का गुणनफल है, कह रहा है कि cot A ये और ये एक दूसरे का गुणनफल है, नहीं, ये गुणनफल नहीं होता है, ये एक संकेत होता है। जैसे साइन और a लिखा है, ये और ये एक दूसरे का गुणनफल नहीं होता, ये आइडेंटिफाई होता है, ये एक संकेत होता है, नोटेशन होता है। समझ में आ रहा, ये ध्यान में रखना। 5 नंबर कह रहा है किसी थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 क्या होता है बाबू, p/h होता है ना। अब आप देखिए यहाँ h का वैल्यू छोटा हो गया, h का वैल्यू क्या हो गया, छोटा, क्योंकि हम जानते हैं h इज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होता है, p होता है, और यहाँ छोटा हो गया, p का वैल्यू 4 हो गया, h का वैल्यू 3 हो गया, तो छोटा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए जो स्टेटमेंट लिखा गया वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, बन सकता है। चलिए आप ये क्वेश्चन को बना लेंगे, और इसके जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया गया उसको भी आपको बना लेना है। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पर